धुरंधर द रिवेंज के इस वाली सीन में यहाँ पर जब लियारी टास्क फोर्स और अरशद पप्पू की गैंग के बीच में फाइट चल रही होती है, तो यहाँ पे जो रिपोर्टर रहता है, यहाँ पे जो इसको चौधरी असलम यहाँ से कहते हैं कि तू यहाँ से साइड हो जा, और एक्चुअल में यहाँ पे जो गोली है वो चल रही होती है। तो ये वाला जो इवेंट है ये बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस है। और इस वाली सीन में यहाँ पर जब जमील जमाली अरशद पप्पू से बात कर रहा होता है, तो यहाँ पर वो उससे स्टार्टिंग में कह देता है कि भाई तू यहाँ से चला जा, नहीं तो जो सीन है वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे जो अरशद पप्पू उसकी बात नहीं मानता और यहीं पर लगा रहता है, और लास्ट में जाकर उसे मरना ही पड़ता है। तो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम एक्चुअली मेरी लास्ट वीडियो में इतना बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो। मेरी लास्ट की वीडियो में 2.5 के व्यूज हैं, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो में तुम 5 के व्यूज तो करवाइए दो यार, जो तुम्हारा इतना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे भी जाकर और बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुम्हारे लिए ला सकूँ, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाली सीन में जो मेजर इकबाल है वो यहाँ पे हमजा की जो गर्दन है उसको दबा देता है, और यहाँ पे जो हमजा काम है वो यहीं खत्म हो जाता है, और यहाँ पे जो मेजर इकबाल है वो हमजा को यहीं पर निपटा देता। बट यहाँ पे तभी हमजा को अपना फ्लैशबैक आ जाता है जब वो रिजवान के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यही वाला जो मूवमेंट रहता है जहाँ से जो सीन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे उसको ये पुराना पास्ट याद नहीं आया होता और यहाँ पे जो अपनी टेक्निक इसका इस्तेमाल नहीं करता, तो यहाँ पे जो हमजा है वो यहाँ पे किसी भी चीज में मेजर इकबाल से जीत ही नहीं पाता, और यहाँ पे वो यहीं पर ही निपट जाता। जो कि एक्चुअल में जो डिटेल रहते हैं ये भाई बहुत ज्यादा ही बढ़िया रहती है। फिर उसके बाद इस वाले सीन में यहाँ पर जब चौधरी असलम को शक हो जाता है यहाँ पे हमजा के ऊपर कि एक्चुअल में जो हमजा है वो इंडिया का स्पाई है, तो यहाँ पे उसको सबसे ज्यादा चिढ़ इस टाइम पे हमजा से हो जाती है। यहाँ पे उसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो हमजा है वो यहाँ पे उनसे मिलकर जो दूसरे जो लोग हैं जो लियारी में आतंक मचा रहे उनको रोक दे, नहीं यहाँ पे उसके लिए उसका देश पहले प्यारा है। इसी वजह से यहाँ पे जैसे उसे शक होता है तो यहाँ पे वो हमजा को निपटाने की कोशिश करता है, बट जो हमजा यहाँ पे उसे एक कदम आगे चलता है, और यहाँ पे जो हमजा है वो एसपी चौधरी को उसी गाड़ी के अंदर ही ब्लास्ट करवा देता है एक सुसाइड बॉम्बर से। तुम सोचो इस वाले मूवमेंट में भी जो हमजा है वो यहाँ पे सोचो कितना दिमाग लगाता है, और यहाँ पे जो एसपी चौधरी है वो वहाँ तो पहुंच नहीं पाता, बट उससे पहले उसका काम रास्ते में ही खत्म हो जाता है। जो कि एक्चुअल में इस जिंदगी मेरे को बहुत ज्यादा ही भाई बुरा लगा था एसपी चौधरी के लिए, क्योंकि एक्चुअल भाई वो बंदा कितना लेजेंडरी था। उसके बाद ये वाला जो मेरा सबसे फेवरेट सीन है, और ये मेरे को भाई बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो इस वाली सीन में जैसे ही रहमान डकैत निपट जाता है, उसके बाद जो जहर है वो रहमान का बदला लेने के लिए अरशद पप्पू से लड़ जाता है। तो यहाँ पे जो अरशद पप्पू है उसकी हालत वैसे खराब रहती है, क्योंकि एक तरफ तो उजैर हमजा के साथ उसको मारना चाहता है, और दूसरे जो लियारी टास्क फोर्स है वो तो वैसे ही उनका जो एक काम था रहमान निपटाने का, उनका काम तो निपट गया। उसके बाद वो चाहते कि अरशद पप्पू को भी निपटा दे, तो जिसके बीच में इन दोनों की यहाँ पे फाइट हो रही होती है। और यहाँ पे जो ये रिपोर्टर रहता है यहाँ पर ये एक्चुअल में रियल स्पॉट पे पहुंचा रहता है, वहाँ पे गोलियों के बीच में। यहाँ पर वो एक्चुअल में बंदा लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि भाई यहाँ पे जो गोलियां चल रही है, बट फिर भी वो दिखाता है। और ये वाला जो इवेंट है बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस है।